हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिमांड फॉर पाकिस्तान कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान फॉर सेपरेट स्टेट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, एम ए जिन्ना, चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड्स। तो देखिए आंसर हमारा है चौधरी रहमत अली और उनके फ्रेंड्स ने जो है डिमांड किया था पाकिस्तान का। द वर्ड पाकिस्तान वाज प्राइमरली यूज्ड by the students of the Cambridge University, चौधरी रहमत अली and his letter entitled now or never। ठीक है, तो उनका एक लेटर भी था जिसका नाम था now or never। ठीक है ना, अभी या फिर कभी नहीं। तो उन्होंने ही पाकिस्तान बोर्ड दिया था स्टार्टिंग में। द आइडिया फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स वॉज गिवन बाई, ठीक है, तो ये इट इज गिवन बाई सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, आइडिया इन्होंने दिया था, वर्ड जो है वो जो है किसने दिया था, ये स्टूडेंट्स थे कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, चौधरी रहमत अली और उनके फ्रेंड्स ने दिया था। लेकिन जो सेपरेट स्टेट का आइडिया था वो दिया गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। The poet and political philosopher Muhammad Iqbal is considered as the originator of the idea of a separate Muslim nation, inspired by the spirit of pan-Muslim Islam in All Indian Muslim League at Allahabad session 1930। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन से सेशन में पहली बार डिमांड किया गया था। तो इट वाज इलाहाबाद सेशन ऑफ 1930। मोहम्मद इकबाल सेड, क्या कहा उन्होंने कहा, I would like to see the Punjab and the northwest frontier provinces Sindh and Balochistan amalgamated into the single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated northwest Indian provinces state appears to me to be final destiny for the Muslims। यानी कि ये जो सारे जो एरियाज हैं उनको मिला के एक मुस्लिम स्टेट बनाना है, तो वो जो है उनको फाइनल डेस्टिनी दिखती थी मुस्लिम्स के लिए, एटलीस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है ना, तो इन्होंने ये कहा था, किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने। ही वॉज अ पोएट एंड फिलोसफर, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो किसने, ये मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने पहले ये आइडिया रखा था। ड्यूरिंग द लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद 1930, इकबाल डिक्लेयर्ड हिंदू एंड मुस्लिम टू बी द सेपरेट नेशन एट द लाइट ऑफ द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाई। ठीक है, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था किसने ड्राफ्ट किया था, तो इट वॉज ड्राफ्टेड बाई सिकंदर हयात खान। ठीक है, सिकंदर हयात खान। तो जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, ये देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो जब ये पूछेगा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर हयात खान। ठीक है, मुस्लिम लीग इन इट्स लाहौर सेशन ऑफ मार्च 1940 पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन कॉलिंग द ग्रुपिंग ऑफ द जियोग्राफिकली कंटिगुअस एरियाज वर द मुस्लिम इन द मेजॉरिटी। वो सारे एरियाज जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, मेनली नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट था या ईस्ट था, इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट इन विच constitute unit shall be autonomous and sovereign and adequate safeguards to Muslims where they are in minorities. This resolution was drafted by Sikandar Hayat Khan and presented on 23rd March 1940 by फजलुल हक। ठीक है, प्रेजेंट किसने किया था, फजलुल हक ने। ठीक है, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और उसके बाद जो है ये दिया, ड्राफ्ट किसने किया था, ये किया था सिकंदर हयात खान ने। ठीक है, क्या कहा था कि नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट में जो एरियाज हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज हैं, उनको मिला के एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की डिमांड की थी, और दूसरा कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हैं उनके लिए एडिक्वेट जो सेफगार्ड्स जो है प्रोवाइड किए जाएँ जो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हु अमंग फॉलोइंग लेड टू द मूवमेंट ऑफ द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये मूवमेंट अगर स्टार्ट करने के बाद किया, ये किसने स्टार्ट किया, देखिए इसमें जो है ऐसे कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो इसमें है मोहम्मद अली जिन्ना। ये 1992 का क्वेश्चन है बिहार का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आता। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि वन जो है नन ऑफ एबव और बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इस तरीके ऑल ऑफ देम। ठीक है ना, ऐसे कुछ ई वाला ऑप्शन आता है इसमें, तो वो समझिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस होते हैं जब भी कहीं कंफ्यूजन हो। तो ये माइनस मार्किंग से कम नहीं है कहीं। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ भी कंफ्यूजन होती है तो आप क्वेश्चन वहाँ पे आपका गलत हो सकता है। तो ये चीज़ आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कौन किसने कब कहाँ कहा। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। तो ये सेपरेट स्टेट जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किया था। रेजोल्यूशन जो आपका मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था ऑन मार्च 23rd 1940। कब, मार्च 23rd 1940 द सेशन ऑफ
मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड एट लाहौर। इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है, आईएनसी के लिए भी लाहौर का सेशन इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम लीग के लिए भी। तो मार्च 23, 1940 में जो मुस्लिम लीग था उनका एक सेशन हुआ लाहौर में इन द प्रेसिडेंशिप ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना। इन दिस सेशन ही डिमांडेड अ सेपरेट मुस्लिम नेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया। जिन्ना सेड in his speech that he would not accept anything other than the separate Muslim nation। ठीक है, तो मतलब उससे कम, मुस्लिम नेशन से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। Who of the following called the Muhammad Ali Jinnah as the ambassador of Hindu Muslim unity। तो इस सरोजिनी नायडू ने एक समय कहा था कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो है क्या है, वो बहुत बड़े पक्षधर हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब ये जो है आपका जलियांवाला बाग के बाद भी जो इवेंट्स हुए थे उसमें भी मोहम्मद जो है गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके आगे लेके चलने की बात की थी। वहाँ पे भी मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको इतना ज़्यादा उनके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स इस तरीके से उनको प्रोवोक ना किया जाए, नहीं तो आगे चल के घातक हो सकते हैं। बट फिर भी इसको किया गया और उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना इसके अगेंस्ट थे, ठीक है ना। बाद में चेंजेस होते गए, बहुत सारी जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था उसमें चेंज हुए, तो इस तरीके की बातें आई कि ये बिल्कुल जो है सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया था इन्होंने। इन 1919 when Jinnah was giving testimony in front of the Parliament Select Committee, then he was asked, are you really saying that this as a virtue of Indian nationalist? ठीक है। In reply, he firmly said, yes, I am saying this as a virtue of Indian nationalist after the major। अब देखिए इसमें जो है बर्गी एक वहाँ पे नाम था इनका, जो मेजर थे, उन्होंने कहा कि मीन्स यू वांट टू फिनिश द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट द अर्लीस्ट। तो उन्होंने जिन्ना का आंसर था येस, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन दैट डे विल कम। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि वो एक मतलब हिंदू और मुस्लिम के जो है सब उनके एक साथ मतलब एक होने के पक्षधर थे वो, कि एक साथ रहे हिंदू और मुस्लिम्स for these nationalist views and to compromising Muslim League and Congress Sarojini Naidu hailed him the ambassador of Hindu Muslim unity। तो इस वजह से उनको कहा गया था। रिमार्क नेहरू इज अ पैट्रियट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ये जो है कहा गया था एक बार कि नेहरू पैट्रियट है बट जिन्ना जो है वो पॉलिटिशियन है। तो ये आपका है मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द पेज 352 इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेंशन्ड दैट द मोहम्मद इकबाल ड्यूरिंग अ मीटिंग विद हिम रिमार्क्ड, यू नेहरू आर अ पैट्रियट while Jinnah is a politician। Which of the following statement is not true about the Muhammad Ali Jinnah? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? He always had a diary। तो ये सही नहीं है, वो डायरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, जिन्ना के बारे में कोई लिखते थे। पहला हमारा 3 सही है, देख लेते हैं कौन सा। He was the supporter of the two nation theory, बिल्कुल सही है। आगे जाके वो डिमांड करना शुरू कर दिए थे मुस्लिम नेशन का। ही प्रिसाइडेड एट लाहौर सेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम लीग 1940, बिल्कुल सही है, लाहौर सेशन में प्रिसाइड किया था। ही हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी सही है। ठीक है, जिन्ना वॉज अ सपोर्टर ऑफ द टू नेशन थियरी वाइल chairing the Lahore session of Muslim League on 23rd March 1940, he demanded a separate Muslim nation apart from India। सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक, ठीक है ना, खली कुजामा, ठीक है, प्लेड, आप एक बार नाम देख लीजिएगा, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन for the proposal of the Pakistan। Muhammad Ali Jinnah was not the supporter of the non-cooperation movement, so he did not participate in the movement। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस मूवमेंट को। ठीक है, ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ डेफिनेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहली बार डेफिनेट एक्सप्रेशन कब मिला था? तो इट वाज इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ द इकबाल एट इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, इलाहाबाद सेशन में पहली बार जो है इकबाल ने कह दिया था कि मुस्लिम एक अलग स्टेट की डिमांड कर दी थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ये मुस्लिम लीग भी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। पहला जो है पहली बार जो है जो डिमांड आई थी वो 1930 में ही आई थी इलाहाबाद सेशन में। ठीक है, सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम for the first time found in the definite expression in 1930s at Allahabad session of the Muslim League। अब ये देखिएगा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये नहीं था, ये मुस्लिम लीग का जो है एक सेशन था इलाहाबाद में। इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू मोहम्मद इकबाल
ठीक है, ये सोर्स मजूमदार ने कहा है, द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल स्ट्रगल, ये पेज नंबर बताया गया है इसमें। ठीक है, वाइल द स्टूडेंट्स ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चौधरी अहमद अली had primarily used the word Pakistan in 1933 in his pamphlet named Now or Never, Are We to Live or Perish Forever? ठीक है, perish forever. While in Lahore session held between the 24 March 1940, the Muslim League formally demanded for the Pakistan as an independent and sovereign state in Lahore session held between the 22-24 March 1940. ठीक है, नेक्स्ट हमारा द रेजोल्यूशन डिमांडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, रेजोल्यूशन जो पास हुआ था वो 1940 में हुआ था, पहली बार डिमांड की गई थी 1930 में। On 23rd March 1940, Muslim League passed the famous resolution of Pakistan at Lahore session. The resolution declared no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslim unless contiguous geographical units are demarcated into the region which should so constituted with such territorial readjustment as may be necessary, that the areas in which the Muslim are numerically in the majority as कहाँ पे था ये areas, ये north west जो provinces था, and the eastern zones of India should be grouped to constitute independent state in which the constituent unit shall be autonomous and sovereign. ठीक है, नेक्स्ट हमारा था पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था वो मुस्लिम लीग ने कब अडॉप्ट किया था? तो आपका आंसर होगा हाँ, it was adopted in March 1940. ठीक है, 1940 में who has moved the resolution for the creation of Pakistan in the Muslim League session of 1940. ठीक है, किसने ये किया था? तो ये खालिकुज़्ज़मा, ठीक है, जमान खालिकुज़्ज़मान जो है, उन्होंने जो है ये क्या किया था, रेजोल्यूशन को मूव किया था। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट लाहौर 23rd March 1940 under which the famous Lahore resolution was passed and it was demanded that a separate Muslim nation Pakistan should be formed apart from India. This resolution was presented by the Fazlul ul Haq. ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन था वो प्रेजेंट किया था फजलुल उल हक ने, एंड अप्रूव्ड बाय द खालिकुज़्ज़मान Sir Sikandar Hayat, Fazlul ul Haq and Khaliquzzman has played an important role in preparing its outline. ठीक है, the Muslim League annual session which gave effect to the Jinnah's two nation theory was held in. तो two nation theory को जो है मतलब एक एनुअल सेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था लाहौर में, वहाँ पे जो है इसको एक वैलिडेशन मिल गया था, तो लाहौर सेशन में था ये। एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑन March 23rd 1940 was held in Lahore. Two nation theory of Jinnah was recognized at Lahore. The draft related to this resolution was prepared by the Sikandar Hayat Khan and Fazlul ul Haq presented the resolution on the March 23rd 1940. Next question है हमारा, the Muslim League had put their proposal of division in Pakistan in India in the session of, तो कब? लाहौर के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, put the proposal for the division। ठीक है, प्रपोजल यहीं पे दिया था ना पहली बार, लेकिन डिमांड कहाँ पे पहली बार पाकिस्तान जैसी चीज़ की डिमांड की गई थी, टू नेशन जो है ये आपका ये अलग स्टेट की डिमांड की गई थी 1930 में। ठीक है, जो आपका मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था कहाँ पे, ये इलाहाबाद में। ठीक है, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द पाकिस्तान डे, कब इन्होंने सेलिब्रेट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 23rd March 1943 में, 40 में नहीं, 40 में तो लाहौर सेशन हुआ था, 43 में जो है ये पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया गया था। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट लाहौर ऑन 23rd March 1940 इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना, अंडर विच अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट इट वाज डिमांडेड that a separate Muslim nation, Pakistan, should be formed apart from India. The commemoration of this day, Muslim League celebrated the Pakistan Day on 23rd March 1943. ठीक है, who did the chairmanship of the Lahore session 1940 of the Muslim League, किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक चीज़ और थी, ये जो है ना यूट्यूब, उस पर जो नोटिफिकेशन होती है वो नोटिफिकेशन प्रॉपरली आती नहीं, एक दो ही वीडियो की आती है पूरे दिन में, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती है। इसलिए जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें ये आपका टेलीग्राम, उसका जो है लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको पूरा जो ये नोटिफिकेशन होगा वहाँ प्रॉपरली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।